के लंबे हाथ और बड़े बड़े भ्रष्टाचार अधिकारियों के साथ। दर्शकों, अगर कोई ये समझे कि हम गुनाह कर लेंगे, भ्रष्टाचार कर लेंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, तो बहुत बड़ी भूल होगी। अभी हाल में जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं बचे परमवीर सिंह और कानून के लंबे हाथ ने उनकी गर्दन मरोड़ दी और गृह मंत्री अनिल देशमुख नहीं बचे और वो भी जो है कानून के शिकंजे में आ गए, तो थाने महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों की क्या औकात है कि वो कानून से बच जाएं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मुमरा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि थाने महानगर पालिका में आधे से ज्यादा अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे। गारंटी के साथ ये बात बाकायदा जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कही है और खुद एक अधिकारी ने अपना नाम ना बताने के शर्त पर बताया है कि कई अधिकारी जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी मुमरा के विकास कार्यों को लेकर के जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। और अगर इसकी सीबीआई जांच कराई जाए निष्पक्षता से और बड़ी एजेंसियों द्वारा जांच कराई जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि कई अधिकारी और कर्मचारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जिस तरह लकी कंपाउंड हादसे में दोषी अधिकारी और कर्मचारी जेल की सलाखों के पीछे थे, वैसे ही मुमरा में विकास कार्यों को लेकर के भ्रष्टाचार जो किया गया है, वो चाहे नाला निर्माण घोटाला हो, वो चाहे सड़क निर्माण घोटाला हो, वो चाहे मार्केट की दुकान को लेकर के उसका घोटाला हो, तमाम घोटाले हैं। अगर इसकी जांच कराई जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि बड़े बड़े थाने महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। अभी हाल में जो बातें आई हैं घोटाले को लेकर के, आप देखिए एक अखबार ने भी उसको बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित किया है और सामाजिक कार्यकर्ता जो हनीफ कामदार हैं उनके माध्यम से जो है ये प्रकाशित हुई है। आप सुनिए कि किस तरीके से जो है उसमें बड़ी ही सबूत के साथ बातें लिखी गई हैं, आप सुनिए उसको। दर्शकों, वर्ष 1999 में थाने महानगर पालिका के कमिश्नर टी चंद्रशेखर के कार्यकाल के समय में शहर विकास को लेकर रास्ता रुंदरीकरण कार्रवाई की गई थी। मनपा प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई में जो गाले ध्वस्त किए गए थे उनको पुनर्वसन के लिए कौसा स्थित ओसेस टावर के सामने आइडियल मार्केट में दिए जाने वाले थे। वर्ष 1918 में इस आइडियल मार्केट का उद्घाटन कलवा मुमरा के विधायक व राज्य के गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र रावत और कार्यकारी अभियंता गोस्वामी के हाथों किया गया था। इस मार्केट में 118 गाले मनपा प्रशासन ने मुमरा प्रभाग समिति के ताबे में दिए गए, जिसमें से 106 गाले वितरण किए गए। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता हनीफ कामदार द्वारा मुमरा प्रभाग समिति में आरटीआई दिनांक 22/4/2021 को डाली गई, जिसका जवाब 11/5/2021 को मिला। हनीफ कामदार ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार को इस बारे में जो जानकारी दी उसमें यह बताया कि 1999 में तोड़े गए गालों का पुनर्वसन को लेकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मुमरा प्रभाग समिति में किया गया, जो 11/5/2021 को मिले जवाब में ये स्पष्ट हो जाता है कि इस मार्केट में मनपा ने अपने ताबे में 118 गाले लिए गए हैं
और दुकानदारों को पुनर्वसन के लिए उसमें से मात्र 106 गाले वितरण किए गए और पुनर्वसन के लिए तोड़ी हुई दुकानदारों से जरूरी कागजात लिए गए, लेकिन 106 गाले जिन लोगों को पुनर्वसन के लिए दिए गए उनमें से 53 लोगों के ही कागजात जमा किए गए, जिसकी जानकारी हमको दी गई और बाकी बचे 53 गाले जिन लोगों को पुनर्वसन के नाम पर दिया जाना था उनके कोई भी कागजात माहिती में मुझे नहीं दिए जा रहे हैं। इस तरह की बातें हनीफ कामदार ने कही, जिसके चलते हनीफ कामदार ने मुमरा प्रभाग समिति में दिनांक 3/6/2021 को आरटीआई कानून के तहत पहली बार प्रथम अपीलीय अधिकारी सागर सालुंके को दी। इन्होंने मेरी इस अपील पर 22/6/2021 को सुनी और कहा कि आपको जो भी माहिती चाहिए आप धनंजय गोस्वामी से बात करें, जिसमें मुमरा प्रभाग समिति पिछले 9 सालों में सार्वजनिक बांधकाम विभाग के पद पर काम कर रहे हैं। धनंजय गोस्वामी ने कहा कि आपको जो बाकी दस्तावेज की जानकारी चाहिए वो शहर विभाग से मिलेगी, जिसके चलते प्रथम अपीलीय अधिकारी सागर सालुंके के 22/6/2021 को आदेश दिए। बाकी जो भी दस्तावेज है मुमरा प्रभाग समिति में जन माहिती अधिकार में जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर हनीफ कामदार को शहर विकास विभाग से लेकर दे दिए जाएंगे। लेकिन शहर विकास विभाग ने 30/7/2021 को अपने पत्र में जवाब दिया कि मार्केट के गाले संबंधित माहिती आपको स्यावर मालमत्ता विभाग से मिलेगी। उसके बाद दिनांक 13/9/2021 को महानगर पालिका का स्यावर मालमत्ता विभाग ने दिए गए पत्र के जवाब में दिया है, हमने इस मार्केट में कोई भी गाले पुनर्वसन के लिए बांटे नहीं है, इसलिए हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। जिसके चलते हनीफ कामदार फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी से मुलाकात की और कहा कि आपके आदेश के बाद मिले जवाब में ये साफ हो गया है कि शहर विकास विभाग और स्यावर मालमत्ता ने ये साफ कह दिया है कि हमने गाले बांटे नहीं है, इसलिए हमारे पास जानकारी नहीं है। अब आप ही मुझे बाकी बचे 53 गाले बांटने के दस्तावेज माहिती से मंगा कर दें। इसके बाद प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कहा ठीक है, मैं कर्मचारी मेसाराम को कहकर आपको बाकी दस्तावेज की माहिती देता हूं और धनंजय गोस्वामी को भी कहता हूं कि क्या आपको जल्द से जल्द सारी माहिती दी जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक हनीफ कामदार को 53 गालों के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। कानून की अनदेखी करते हुए बगैर कागजात के 53 गाले पुनर्वसन के नाम पर किसको बांटे गए, इसकी माहिती क्यों छुपाई जा रही है। इससे ये साफ हो जाता है कि इन पुनर्वसन के चक्कर में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मनपा प्रशासन के अधिकारी द्वारा किया गया है, जिसके चलते हनीफ कामदार ने इसकी लिखित शिकायत मनपा आयुक्त विपिन शर्मा को दिनांक 2/11/2021 को और 1/12/2021 को व 7/12/2021 को और 15/12/2021 को दी है और इस पर जल्द से जल्द जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दर्शकों, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसकी जांच निष्पक्षता से कराई जाए तो बड़े बड़े लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे और उनकी जगह जेल होगी। बड़े अफसोस की बात है कि जनता टैक्स देती है, जनता बाकायदा पानी का बिल भरती है, इसके बावजूद उसको शहर में न ठीक से चलने का अधिकार है और न रहने का अधिकार है। आप खुद देखिए किस तरीके से पूरे शहर में अतिक्रमण व्याप्त है। रोड पर हाकर्स पूरी तरीके से फुटपाथ पर कब्जा जमाए हुए हैं,
जिससे हम चल भी नहीं सकते और पूरी तरीके से हर वक्त जाम लगा रहता है। ये तो एक मामूली मिसाल है। आपको यहाँ पर कई योजनाओं में, कई कामों में भ्रष्टाचार नजर आएगा, लेकिन दर्शकों अगर हम इसको उजागर करेंगे तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद मालूम है कि अगर कोई सच्चाई से, अपनी बेबाकी से जनता के सामने कोई बात रखता है तो उसका अंजाम क्या होता है, ये आप खुद देख सकते हैं। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं DDS TV न्यूज़। दर्शकों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकॉन बटन दबाना कतई ना भूलें। आपको हर खबरें समय पर मिलती रहेगी।